हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अब आपका एग्ज़ाम कब है? फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं। एंड अब आप लोगों का एग्ज़ाम है बी ट्रिपल ई का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड मैंने एक वीडियो डाला था तो आप लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। वो वीडियो था कंप्लीट स्ट्रेटजीज़ बताई थी मैंने, ये वाला वीडियो था। एंड 1.7 के व्यूज़ आया है एंड आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्यार दिया है। तो अब बात करते हैं कि भैया सबसे पहले तो आप वीडियो कब से डालने वाले हो? तो सबसे पहले देखो, मैं आपकी सारी बातें कंप्लीट करना वाला हूँ, जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है? सो सबसे पहले ये देखते हैं कि पेपर हमारा है कब, ठीक है? तो सबसे पहले पेपर देख लेते हैं एंड मैं इसको ज़ूम करता हूँ, ठीक है? सो इंग्लिश का पेपर हो चुका है आपका। एंड आपका पेपर है बी ट्रिपल ई का 23 तारीख को, 23 को मंडे पड़ रहा है, ठीक है? सो ये पेपर जो है आपका मंडे को है। तो भैया वीडियो कब से आएँगे? तो देखो, वीडियोज़ लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। एंड जैसे ही ये बी ट्रिपल ई का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट के बाद आपके वन शॉट देखो, वीडियो का फॉर्मेट क्या रहेगा? आपका वन शॉट रहेगा, ठीक है? वन शॉट वीडियो में ही आपका थ्योरी से रिलेटेड भी पढ़ाया जाएगा एंड उसमें न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है? एंड एक कंप्लीट वीडियो आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड आएगा, जैसा कि आपको हर वीडियोस पे मिलता है, कंप्लीट वीडियो ऑन न्यूमेरिकल। एंड एक आपको 22 तारीख को, 22 फेब को आपको एक कंप्लीट फुल रिवीजन वन शॉट मिलेगा, ठीक है? तो ये सिनेरियो होने वाला है। एंड आज से मतलब 2 दिन में हम आपकी पाँचों वीडियो अपलोड कर देंगे, आज और कल को मिला के। मतलब 20 तारीख तक आपकी पाँचों वीडियो अपलोड हो जाएंगी। एंड 21 और 22 आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा। सो प्लीज़ टेंशन मत लो, आपको वीडियोस मिल जाएंगी सारी। एंड कंप्लीट रिवीजन का भी, मतलब कंप्लीट रिवीजन भी करा दिया जाएगा, न्यूमेरिकल भी करा दिए जाएंगे एंड वन शॉट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे एंड थ्योरी के साथ साथ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो 23 को पेपर है, तो 20 तक तुमको सब डिलीवर हो जाएगा। आज है, आज तुम्हारा 19, नहीं नहीं, आज तो 18 तारीख है, ठीक है? तो 18 फेब है आज। तो तुमको 19 और 20 को सब डिलीवर हो जाएगा, मतलब आज से डिलीवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो चलो अब टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो भाई देखो, थेवेनिन्स थ्योरम से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो थेवेनिन्स थ्योरम से कर रहे ना। एंड केसीएल केवीएल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो केसीएल केवीएल आगे लिखा है मैंने, लेकिन मैंने कहा बता देता हूँ केसीएल केवीएल, ठीक है? एंड नाउ ये देख लो, केसीएल केवीएल हो गया, ठीक है? नाउ फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आता है। एंड अब देखो, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर, ये तुम न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है, या तो तुमको इसको थ्योरी लिखने में भी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में पूछा जाता है, ठीक है? तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ देखो, जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए ना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो प्लीज़ स्किप मत करना। एंड जैसे ही मैं वन शॉट वीडियो डालूँ, तो क्योंकि मैं तो पूरा सिलेबस का भी वन शॉट डालता हूँ, तो प्लीज़ आप अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंट आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो देखो, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। एंड 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बाद आरएमएस, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। तो ये सारी वैल्यूज़ आती हैं एंड इनको सॉल्व करना आना चाहिए एंड इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर आता है ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफार्मर के टाइप, ठीक है? फिर एक टॉपिक है जो कि है फर्स्ट फेज एसी सर्किट। तो का फर्स्ट फेज एंड थर्ड फेज एसी सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड कैलकुलेट करना है आपको पावर एंड रेजोनेंस। तो पावर एंड रेजोनेंस आपको आनी चाहिए कैलकुलेट करते। अब फिर 11 पे है टाइप ऑफ लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन। तो कितने टाइप के लॉस होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, ठीक है? फ्लिप फ्लॉप लॉ आने चाहिए आपको। एंड बीजेटी, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आना चाहिए आपको। एंड नाउ वीआई कैरेक्टर। तो वीआई कैरेक्टर आपको पूछा ही जाता है हर बार डायोड के। एंड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। सो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक रेगुलेशन, सो ये आता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट है हमारा हाफ एंड फुल एडर एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ईएमएफ के बाद है आपका फ्लिप फ्लॉप टाइप्स, जैसे आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ उसको देख के जाना। बिकॉज बिकॉज क्या है ना कि आप लोग, मतलब देखो, बी ट्रिपल इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आने वाला है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग ना क्या करेंगे कि आप लोगों का, मतलब आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब अपने से मोटिवेटेड रहें, ठीक? सो मैं यहाँ पे आप लोगों को आरजीपीवी का बी ट्रिपल ई के 2025 का जून का पेपर दिखाने वाला हूँ।
एंड मैं इन एक पेपर और डालूँगा जो कि आपका किस पे होने वाला है 2024 दिसंबर और जून को। तो भाई इन पेपर को देखना, एंड पेपर भाई बहुत गजब आए हैं। सो प्लीज़ थ्योरी मत करना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम में फँस जाओगे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया कि एक्सप्लेन करो भाई किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ क्या कहलाता है, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ देखो पहले तुमको दिखा देता हूँ कि ये पेपर सच में 2022 का है या नहीं, कि आप बोलो भैया पागल बना रहे हो आप हमें। तो देखो 2025 का है, जून का, एंड ठीक है। एंड अब देखो जो पहला क्वेश्चन आया हमारा क्या है, स्टेट स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको दूसरा आपको सो फाइंड करना है, इसमें करंट फाइंड करना है, किस पे, यहाँ पे करंट फाइंड करना है, ठीक है। 2 रजिस्टर में आपको क्या करंट फाइंड करना, क्वेश्चन क्या है हमारा कि फॉर द सर्किट तो फिगर 1 आपको यहाँ पे फाइंड करना है करंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम, एंड फिर उसके बाद फाइंड करना है आपको करंट थ्रू 5 ओम। तो यहाँ पे 5 ओम कहाँ पे है, 5 ओम रेजिस्टेंस इन फिगर यूजिंग मैस करंट एनालिसिस। तो मैस एनालिसिस से फाइंड करना आपको यहाँ पे करंट, ठीक है। अब देखो डिफाइन करना है आपको आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन है आपका फिर से इसका बी का भी आपका न्यूमेरिकल है कि आपके पास 4 ओम रजिस्टर है, इज कनेक्टेड है 10 mH इंडक्टर अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वोल्टेज सोर्स के साथ। फाइंड द इनपुट करंट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर पावर फैक्टर ऑफ द फिर उसके बाद नहीं लिखा पावर फैक्टर ऑफ द, ठीक है। तो तुमको ये इसको भी न्यूमेरिकल करना, तो न्यूमेरिकल काउंट करना, 2-3 तो हो ही गए हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सप्लेन करना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल बताना सिंगल फेज का। तो फिर देखो ये फिर तुम्हारा एक आ गया, इसमें तुमको कैलकुलेट करना एफिशिएंसी ऑफ फुल लोड, ठीक है। फिर डायरेक्ट डीसी मशीन का क्या है, तुमको एक्सप्लेन विथ सेगमेंटिक डायग्राम पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। तो फिर ड्रॉ करना आपको, एक्सप्लेन करना वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। फिर आपका है आपको लॉजिक गेट्स पूछा गया, आरएस फ्लिप फ्लॉप, कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट बीएच कर। तो भाई ये पेपर आता है। एंड अगर इसमें 2024 का पेपर है तो मैं तुमको उसका भी दिखाने का, हाँ 2024 दिसंबर का इसका पेपर दिखाता हूँ, बहुत सॉलिड पेपर आया था। एंड भाई गजब के पेपर आते हैं, न्यूमेरिकल बढ़िया आता है। तो प्लीज़ कोशिश करना कि तुम न्यूमेरिकल कर पाओ, थ्योरी जाना, न्यूमेरिकल मैं सारे करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। बाकी तुम अब देखो ये पेपर, तो देखो पहला क्वेश्चन आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स के बारे में पूछा गया, दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। 10 ओम रजिस्टर, ठीक है, फाइंड करना करंट किसके बीच में, 10 ओम के बीच में, ठीक। फिर तुम्हारा दूसरे का एक ये है तुम्हारा क्या, दूसरे का ए है तुम्हारा न्यूमेरिकल। तीसरे का डिफाइन करना आपको एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू इज इक्वल टू पैरामीटर कैलकुलेट फॉर साइनसॉइडल वेव फॉर्म। सो देख सकते हो यहाँ पे कितना न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि भाई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है, कि ये भी आपका न्यूमेरिकल है एंड आरएमएस हो गया। फिर आपका कॉइल रेजिस्टेंस एंड 100 एंड इंडक्टेंस 0 है, एंड ये भी हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। नाउ देन फिर ये भी न्यूमेरिकल है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड 5 का ए भी न्यूमेरिकल है एंड 6 का बी भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल हैं। एंड तो आपको न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी देख सकते हो 7-8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के। तो बाकी न्यूमेरिकल एंड आपको थ्योरी क्वेश्चन मतलब सारे वन शॉट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो प्लीज़ देखना। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करना, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं कल एक नए वन शॉट्स के साथ। तो थैंक यू।